नेक्स्ट हम डील करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कि कैसे चार्जेस के कॉम्बिनेशन को इक्विलिब्रियम में हम लोग रख सकते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इक्विलिब्रियम का आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा कौन सा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सब लोग मेरे ख्याल से इस बारे में जानते हैं। कब हम किसी बॉडी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जिसमें कोई भी 3 पॉइंट मासेस आपके इस तरीके से रखे हुए हैं, ऐसे करके कोई भी बॉडी है वैसे रखिए। कब हम किसी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं? जब हम किसी बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से हल्का सा छोटा सा डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी दिशा में, तो बॉडी क्या करता है? वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किस तरफ लगता है बेटा? मेन पोजीशन की तरफ लगता है। तो उस समय जो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है वो किस इक्विलिब्रियम में कहलाती है? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाती है मतलब जब हमने बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया और बॉडी मूव्स टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ अगर मुड़े तो बॉडी किस में कहलाती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस केस में मैं बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं इसकी मेन पोजीशन से, तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर हल्का सा डिस्प्लेस करे तो बॉडी को अगर इधर डिस्प्लेस करे तो बॉडी वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा है। अगर मैं इस तरफ को भी हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं बॉडी को, तो बॉडी इस केस में भी अपनी मेन पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अगर इस केस में मैं बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं, मान लीजिए इस तरफ को हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं, तो डिस्प्लेस करने के बाद जब मैंने बॉडी को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो बॉडी क्या है? वहीं पर बना रहा जहां तक मैंने इसको क्या किया? डिस्प्लेस किया। अब अगर इस तरफ को मैं बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं तो बॉडी यहीं पर है। मतलब इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि हम लोग इस तरह के इक्विलिब्रियम को कैसा बोलते थे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते थे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को अब आइडिया हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए अभी चार्जेस के कुछ एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बेस्ड। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, मान लीजिए ये एक चार्ज है बेटा, Q कूलम आपको दिया हुआ है, और ये मान लीजिए ये भी एक चार्ज है Q कूलम जो आपको गिवन है, और आपको बोला गया है कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? फिक्स्ड है भाई, मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है? वो L है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहां मैं एक तीसरे चार्ज Q को रखूं। तीसरा चार्ज रखना है आपको, Q को प्लेस करना है, इस Q को प्लेस करना है इनके आसपास नहीं, कि कहां मैं इसको क्या करूं? प्लेस करूं कि ये तीसरा चार्ज Q किसमें हो बेटा? इक्विलिब्रियम में हो। आपको ऐसे फाइंड करना है। तो लेट्स ट्राई कि इस Q को कहां रखें इन दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन के साथ, कि ये Q चार्ज किसमें हो बेटा? इक्विलिब्रियम में। अभी आप ध्यान दीजिए, सिर्फ हमें किसका इक्विलिब्रियम पूछा गया हमारे से? इस नए चार्ज Q का इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है। तो मान लीजिए जैसा ट्राई करते हैं कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें इस तरफ भी और इस तरफ भी, और थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि मान लीजिए मैं क्या काम करता हूं, इस Q चार्ज को यहां प्लेस करता हूं, कुछ दूरी, मान लीजिए कितनी दूर? x दूर यहां से प्लेस कर दिया मैंने इसको। तो इसके ऊपर फोर्स देखते हैं दोनों चार्जेस के कारण कि किस तरफ आएगा। और मेरे ख्याल से आप सब बच्चे भी जान पा रहे हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उसके ऊपर क्या लगेगा? नेट फोर्स 0 लगेगा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी और सिर्फ तभी बॉडी किसमें कहलाई जा सकती है? इक्विलिब्रियम में। तो इस Q के कारण जो इस कैपिटल Q पे फोर्स लगा, वो मेरे ख्याल से आप जान पा रहे हैं कि वो इस तरफ लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस वाले Q के कारण इस Q पे जो फोर्स लगा वो भी इसी तरफ लगा। तो मतलब अगर मैं इस Q चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके इसकी पोजीशन से छोड़ दूंगा, या अगर ऐसा बात भी मैं ना करूं कि इसको डिस्प्लेस करूं फिर छोड़ूं, डिस्प्लेस करके छोड़ने की बात हम लोग उन क्वेश्चंस में करेंगे जिनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, वो SHM से जुड़ जाएंगे क्वेश्चंस। पर इस क्वेश्चन में मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो इस Q के ऊपर नेट फोर्स है
इस वाले क्यू और इस वाले क्यू के कारण वो किस तरफ है, वो राइट डायरेक्शन में है। तो मतलब ये चार्ज किस में नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम में तो नहीं हो सकता। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं कि लोकेशन 1, लोकेशन 1 पे हमने चेक किया कि क्यू चार्ज क्या नहीं हो सकता, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम के कारण क्या नहीं हो सकता है, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इस क्यू चार्ज को आप सेकंड पोजीशन में, सेकंड लोकेशन पर यहां रखते हैं, इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और मान लीजिए क्या करते हैं, यहां से x दूरी पर रख लेते हैं इस केस में। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि इस क्यू के ऊपर, इस वाले क्यू के कारण किधर फोर्स लग रहा है। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं कि इधर को फोर्स लग रहा है। इस वाले क्यू के कारण इस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा है, मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं कि इधर लग रहा है। और अब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को शायद क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और चार्जेस, ये जो चार्ज है ये इन दोनों चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्योंकि जितना फोर्स इधर का है उतना ही फोर्स हो सकता है इधर का हो, तो उस केस में नेट फोर्स जो है वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो ये चार्ज किस में कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो ये हो गया लोकेशन 2 भाई। यहां हमें लगा कि क्या हो सकता है, क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है इन बिटवीन दीज टू गिवन चार्जेस, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है अपनी लोकेशन पर। ठीक है भाई। सिमिलरली मान लीजिए ऐसा कहीं यहां कहीं पोजीशन ले लेते हैं और यहां कहीं ट्राई करते हैं कि ये क्यू चार्ज इस थर्ड लोकेशन पर क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इस क्यू चार्ज पर, जो कि यहां से कितने दूर रखा है, x दूरी पर रखा है इस वाले चार्ज से, तो इस क्यू के कारण इस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। अब इस वाले क्यू के कारण उस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो भी कुछ इसी तरफ लग रहा है, और जो नेट फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो किस तरफ लग रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है इस वाले सिचुएशन में भी। तो हमने देखा कि लोकेशन 1 और लोकेशन 3 पर जो क्यू चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो इस कारण कैपिटल क्यू लोकेशन 1 और लोकेशन 3 पर जो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, वो किस में पॉसिबल है कि वो कहां इक्विलिब्रियम में हो, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं इक्विलिब्रियम में हो। क्योंकि बीच में अगर रखेंगे इस क्यू चार्ज को, तो इन दोनों चार्जेस के कारण, साइड वाले चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और इस तरीके से कैपिटल क्यू क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है भाई। अब आपसे पूछ लिया गया इसी क्वेश्चन में कि आप बताइए कि यहां क्या रखा था, क्यू चार्ज रखा था, यहां भी क्या है भाई, क्यू चार्ज है, दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है, L है मान लीजिए। और आपसे पूछा गया कि क्यू चार्ज को कहां रखें, कैपिटल क्यू चार्ज को कहां रखें कि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो लेट्स सपोज कि हमने क्यू चार्ज को यहां पे रख दिया, जो कि यहां से इस तरफ से कितनी दूर है, लेट्स सपोज x दूरी पर आपने रख दिया। तो अगर उस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज की दूरी x है, तो इस वाले चार्ज से कितनी रहेगी भाई, सब बच्चे देख पा रहे हैं, दैट इज L-x। यहां से कितनी दूर रख दिया आपने इसको, L-x दूर रख दिया। और ये चार्ज कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, जब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इस चार्ज के ऊपर इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज के कारण। क्योंकि हम लोग इनकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं, और ये 2D डायग्राम है, मतलब 1D गेम खेल रहे हैं हम, तो इसमें हमारे लिए कोई टफ काम नहीं है डायरेक्शन देख पाना फोर्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड बराबर रखेंगे जो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो देख लेते हैं कि इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड वाइज जिसको हम लिखेंगे, दैट विल बिकम k capital Q small q by how much, that is x square. This has to be equal to किसके, k capital Q small q by how much, L minus x का whole square। जैसा कि अब आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला टर्म एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, x square is equals to L minus x का क्या, whole square। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ गया, x is equals to L minus x, और x उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2x is equals to L, और यहां से x निकालना है अपने को, तो सिंपली क्या आ गया बेटे, L by 2। मतलब क्या रखेंगे, कैपिटल Q चार्ज को L by 2 दूरी पर रखेंगे। कितने दूरी पर रखेंगे, L by 2 दूरी पर रखेंगे। कहां से, फ्रॉम Q। कौन सा Q भाई,
अगर इधर से आप यहां रखेंगे तो ये x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास L/2 आ गया। अब अगर इधर वाला दूरी भी देखेंगे तो ये भी कितना आ गया L/2 आ गया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस कैपिटल Q का क्या किया है, वो दूरी निकाला है कि कहां हम इसको रखें इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, कि ये किस में हो, ये वाला चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में। यहां एक और चीज हम लोगों ने सीखी, वो क्या सीखी कि जो दूरी आया है L/2 वो Q के मैग्नीट्यूड का क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, L/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, कि इस Q का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगी दोनों चार्जेस के बीच में। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और वो कैसे, वो हमने यहाँ कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल Q इक्वेशन के दोनों तरफ होता है और दोनों तरफ होने की वजह से वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये कैपिटल Q चार्ज कितना हो, ये इंडिपेंडेंट है इस बात का कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दोनों चार्जेस के बीच में कहां लाई करती है। आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इसी तरीके से आपको कुछ ऐसा गिवन हो कि मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको कि ये चार्ज कितना है, 4Q चार्ज है, ये चार्ज कितना है भाई, Q चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, L, और ये दोनों चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है अपनी लोकेशन पे, ये नहीं हिल सकते, ऐसा आपको गिवन है। और आपसे फिर से पूछा गया कि कहां मैं एक तीसरे चार्ज को रखूं, कहां मैं एक तीसरे Q चार्ज को रखूं कि ये Q चार्ज किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि इसको क्या रखे बेटा, x दूरी पर रख लेते हैं इस वाले Q चार्ज से। अगर इस वाले Q चार्ज से हमने इस Q चार्ज को x दूरी पर रखा है तो ये वाला दूरी कितना बच गया, दैट इज L-6। अगेन बाय द सेम प्रोसीजर कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होना चाहिए बाकी दोनों चार्जेस के कारण, वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये वाला Q कितना फोर्स लगाता है, जो कि लिखा गया कि कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितना, x स्क्वायर, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू कितना, k कैपिटल Q इनटू 4Q बाय कितना, L माइनस x का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मेरे ख्याल से k q और q ने q को कैंसिल कर दिया। अपने पास क्या आया, अपने पास आया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, L माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू क्या, L माइनस x उधर जाकर के ऐड हो गया, तो क्या आ गया 3x इज इक्वल्स टू L, एंड L की फॉर्म में x का आंसर आया, दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना, L/3। तो आंसर आया अपना कितना, L/3, कि ये x की वैल्यू कितनी हो, L/3 हो। किधर से होनी चाहिए, ये कहां से आई है, ये स्मॉल q से आई है। अब अगर आपसे यही सेम चीज पूछ लेता कि मैं इस कैपिटल Q को इस 4Q से कितनी दूरी पर रखूं कि ये वाला चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो टोटल दूरी L है अपने पास, L में से क्या माइनस कर देंगे, L/3, तो इधर वाला ये पोर्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाना था आपका 2L/3। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, दूरी निकाल लिया किसका, कैपिटल Q चार्ज का, कहां से, स्मॉल q से भी, स्मॉल q चार्ज से भी और स्मॉल 4Q चार्ज से भी, जो कि कितना आया 2L/3, और इधर से कितना है L/3। अब मान लीजिए इसी तरीके से इसी सेक्शन में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आप मान लीजिए इधर आपने Q चार्ज रख दिया, इधर आपने क्या रख दिया, 9Q चार्ज रख दिया, और दोनों फिक्स चार्जेस है, दोनों के बीच का दूरी L है। और आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल Q को कहां रखें इनके बीच में, कि कैपिटल Q चार्ज बेटा किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो आप इसी प्रोसीजर से जो अभी आपको सिखाया से ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपसे मान लीजिए कुछ ऐसा, आपको मान लीजिए ऐसा कुछ बोल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीखते हैं कि -Q चार्जेस देयर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, L है, और ये दोनों चार्जेस क्या गिवन है आपको, फिक्स्ड गिवन है। और आपसे पूछा गया कि तीसरा Q चार्ज आपको रखना है इस कॉम्बिनेशन के उसी लाइन पे, जो लाइन इस द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो अगेन इस वाले क्वेश्चन को भी पहले क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं।
और ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि कैपिटल क्यू का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वो कहां आएगा, देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला चार्ज यहां रख देता हूं मैं, मान लीजिए इस वाले चार्ज से इतनी दूरी पर ये वाला चार्ज रख देता हूं कैपिटल क्यू, और मान लीजिए कितनी दूर है यहां से, x दूर है। तो अब देखते हैं कि क्या ये कैपिटल क्यू के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है इस वाले सिचुएशन में। तो देखते हैं कि इस माइनस क्यू की वजह से इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, इस वाले माइनस क्यू की वजह से इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगा वो भी इसी तरफ लगा। तो इसका मतलब इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती है। चलिए यहां ट्राई करते हैं। यहां मान लीजिए हमने कैपिटल क्यू रख दिया और वो इस तरीके से रखा कि उसकी यहां से दूरी कितनी है, x है, तो वो कितना हो जाएगा, वो l माइनस x हो जाएगा इधर से। पर चलिए ट्राई कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगाएंगे दोनों चार्जेस वो किधर लगाएंगे। इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू की वजह से वो कुछ इस तरफ लगेगा, इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू की वजह से क्या वो कुछ इस तरफ लगेगा। और ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया कि हो सकता है यहां इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैपिटल क्यू के ऊपर क्या हो, नेट फोर्स जीरो हो, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ही इक्वल करना है। डायरेक्शंस तो हमें यहां से दिखाई दे रही कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ठीक ऑपोजिट है। तो हो सकता है यहां हमें उसका क्या मिले, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिले। अब हम सिमिलरली यहां ट्राई कर लेते हैं कि मान लीजिए कैपिटल क्यू को अगर मैं x दूरी यहां रख लेता हूं इस वाले चार्ज से, तो फोर्सेस देख लेते हैं इसके ऊपर। इस माइनस क्यू की वजह से किस तरफ फोर्स आया, इस तरफ। इस वाले माइनस क्यू की वजह से भी फोर्स किस तरफ आया, इस तरफ। तो नेट फोर्स तो जीरो है नहीं इस वाले केस में भी, इस कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है नहीं इस वाले केस में भी, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है, कहां है, बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में। एंड सिचुएशन कुछ इस तरीके से गिवन था आपको, ये दोनों माइनस क्यू चार्जेस फिक्स थे अपनी पोजीशंस पे, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, l है। मान लीजिए आपने यहां कहीं क्या रखा, कैपिटल क्यू चार्ज रखा, जो कि लेट्स सपोज यहां से कितनी दूर है भाई, x दूरी पर है। अगर x दूरी पर है तो ये वाला दूरी कितना रह गया, सब बच्चे जान पा रहे हैं कि l माइनस x रह गया उधर वाले चार्ज से। और अगर यहां ये कैपिटल क्यू चार्ज हमने किसमें मान लिया, इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा बाकी दोनों चार्जेस के कारण वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला क्यू कितना फोर्स लगाता है इस चार्ज के ऊपर, जो कि लिखा गया k कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू बाय कितना, x स्क्वायर, which has to be equal to कितना, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय कितना, l माइनस x का होल स्क्वायर। कि मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है कि आंसर वही आ गया, आंसर तो वही आएगा क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया, l माइनस x का होल स्क्वायर। अगेन आपने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल्स टू l माइनस x, तो 2x इज इक्वल्स टू l एंड अगेन x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, l बाय 2। मतलब अगर हमें इस तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिडवे पर हमें उसको रखना होगा, और तब जाकर के ये तीसरा चार्ज क्या होगा बेटे, इक्विलिब्रियम में होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। अगेन वही बात कि जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कैपिटल क्यू की, वो इस बात की इंडिपेंडेंट है कि इस कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब ये 2 कूलम है, 5 कूलम है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है उस पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड नहीं कर रही है। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है कि ये एक चार्ज है -4q और ये एक चार्ज है क्या, q, ये आपको गिवन है। और आपसे अगेन ऐसा पूछा गया है, अगेन आपसे ऐसा पूछा गया है कि बताइए एक तीसरा कैपिटल क्यू चार्ज आपको रखना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और आपको उस लाइन पे ये बताना है कि कैपिटल क्यू की वो कौन सी लोकेशन होगी और कितनी होगी कि वो किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। हमें किसका इक्विलिब्रियम बताना है, इस कैपिटल क्यू चार्ज का इक्विलिब्रियम बताना है। तो अगेन लेट्स ट्राई कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच का दूरी, अगेन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, l गिवन है। ये दोनों चार्जेस की जो लोकेशन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, गिवन है ये हमें।
तो मान लेते हैं कि इस कैपिटल क्यू को हम लोगों ने x दूरी पर रखा इधर वाले क्यू चार्ज से। तो अब देखते हैं कि इस वाले चार्ज के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है अगर ऐसा देखें तो आप, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। अब देखते हैं कि ये -4q इस q के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, तो इधर ऐसे देखने से पता पड़ रहा है कि ये इधर फोर्स लगाएगा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये वाला कैपिटल क्यू यहां किसमें हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो। लेट्स सपोज ये हमारा लोकेशन 1 था। ऐसे ही सिमिलरली मान लेते हैं कि ये वाला कैपिटल क्यू को मैंने यहां बीच में रख दिया दोनों चार्जेस के, जो कि यहां से इस वाले क्यू से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर ये वाला क्यू किधर फोर्स लगा रहा है, क्या ये वाला क्यू फोर्स लगा रहा है बेटा इस तरफ इसके ऊपर, ये वाला क्यू इस क्यू के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये वाला -4q भी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर इस तरफ। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम बीच में रख रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज को इन दोनों चार्जेस के, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 इस केस में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली लोकेशन नंबर 2 इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तीसरा लोकेशन ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि इस कैपिटल क्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, x दूरी पर रख दिया -4q से, ठीक है भाई। अगर इधर रख दिया तो हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस -4q के कारण जो q के ऊपर फोर्स लगा वो किस तरफ लगा भाई, वो इस तरफ लगा। इस q के कारण जो इस कैपिटल q पे फोर्स लगा वो इस तरफ लगा। और ऐसा लग रहा है कि जो कैपिटल Q है उसके ऊपर इस स्मॉल q ने फोर्स किस तरफ लगाया, इस तरफ लगाया, और इस -4q ने किस तरफ लगाया, इस तरफ लगाया। तो दोनों फोर्सेस बराबर हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये लोकेशन 3 क्या हो सकती है, इस कैपिटल Q चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, ऐसा लग रहा है देखने से। तो आपसे मतलब क्वेश्चन ये आया कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, या कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस इस कैपिटल Q चार्ज की इस केस में बन सकती है। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली भी बन सकती है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली भी बन सकती है, पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इनमें से एग्जैक्टली आंसर क्या है। अब मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं कि अगर मैं लोकेशन नंबर 3 को सबसे पहले कंसीडर करूं, लोकेशन नंबर 3 को अगर मैं सबसे पहले कंसीडर करूं, तो लोकेशन 3 में कैपिटल Q के ऊपर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो बराबर होना चाहिए इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा है इस वाले चार्ज से। तो देखते हैं कि इस वाले 4q ने कितना चार्ज लगाया कैपिटल Q के ऊपर। तो वो लिखा गया दैट इज k कैपिटल Q इंटू 4q बाय कितना हो गया x स्क्वायर, क्योंकि यहां से कितना दूरी पर रखा गया इसको, x स्क्वायर, x दूरी पर रखा गया तो इट विल बिकम x स्क्वायर। ये बराबर होना चाहिए जो ये वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया है। तो कितना फोर्स लगाया इसने, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितनी दूरी होगी यहां से उस चार्ज की, l प्लस x, तो इट विल बिकम l प्लस x होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसी चीज को कंपेयर करवाता हूं किससे, लोकेशन 1 से। ये हमारा लोकेशन 1 था, मेरे ख्याल से सब बच्चों को नजर आ रहा है, ये लोकेशन 1 है हमारा। और लोकेशन 1 में, लोकेशन 1 की सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा इस कैपिटल Q के ऊपर वो देख लेते हैं कितना लगेगा। जो Q चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, जो कि लिखा गया k कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितना हो गया इस केस में x स्क्वायर, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू कि इस वाले चार्ज के ऊपर 4q ने कितना फोर्स लगाया, दैट इज k कैपिटल Q इंटू 4q बाय कितना दूरी हो गया 4q से इसका, इस केस में l प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास आ गए, ये सिचुएशन 1 का है, ये सिचुएशन 3 का है। अब अगर हम बहुत ध्यान से इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करें तो हमें यह समझ आ रहा है कि इस वाले सिचुएशन को अगर हम देखें पहले, कि इस वाले सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड का ये जो ऊपर का टर्म है ये बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, और जो नीचे का टर्म है वो छोटा है भाई। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये इट सीम्स सिंपली लाइक कि बड़ा अपॉन छोटा टाइप का सिंपली। और राइट हैंड साइड वाली टर्म का अगर हम ऊपर का सेक्शन एनालाइज करते हैं तो ये छोटा है
लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन से, ऊपर वाले सेक्शन से, तो ये छोटा नजर आ रहा है। और नीचे के सेक्शन को देखें, नीचे के टर्म को देखें तो ये बड़ा नजर आ रहा है। तो इट सीम्स की लाइक छोटा अपॉन बड़ा, और यहां क्या हो रहा था, बड़ा अपॉन छोटा। तो अब मेरे ख्याल से आप खुद समझदार हैं कि बड़ा अपॉन छोटा क्या बराबर हो सकता है छोटा अपॉन बड़ा? मतलब क्या 7/2 2/7 के इक्वल हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा सिचुएशन 3 था उसमें सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है देखने से कि जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल है वो किस में हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, वो रियलिटी में वहां इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इससे ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से सिचुएशन 1 की कैलकुलेशन को एनालाइज करते हैं। जो हमारे सामने की क्या आई है, ये सिचुएशन 1 गिवन आपको यहां देखते हैं। तो यहां दिख रहा है कि अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो यहां का लेफ्ट हैंड साइड का जो ऊपर का पोर्शन है ये छोटा है राइट हैंड साइड के ऊपर के पोर्शन से, और जो नीचे का पोर्शन है इस टर्म का, अगर उसको भी राइट हैंड साइड के टर्म के नीचे के पोर्शन से कंपेयर करें तो वो भी दिखाई दे रहा है कि छोटा। तो इस केस में क्या हो गया कि लाइक छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू बड़ा अपॉन बड़ा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि जैसे आपको कुछ गिवन है 3/5, क्या ये 3/5 ये 15/25 के इक्वल हो सकता है? ये कुछ ऐसा हो गया, ये वाला सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया आपका। तो जी हाँ, मेरे को 3/5 इज इक्वल्स टू क्या है 15/25, क्योंकि ये भी क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये सिचुएशन 1 हो गया भाई। तो इसका मतलब हमें पता चला कि सिचुएशन 1 में चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q जो कि ये हमें गिवन है, ये किस में हो सकता है, इक्विलिब्रियम में है। इनफैक्ट हो नहीं सकता है। सिचुएशन 2 में तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग ही नहीं रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं हो सकता है। और सिचुएशन 3 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें पता लगा कि ये कैपिटल Q चार्ज क्या नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। अब जैसा कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन था आपको, यहां एक चार्ज था -4Q, यहां एक चार्ज गिवन था आपको Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, L थी, और आपको बोला गया है कि ये दोनों चार्जेस की जो लोकेशन है वो क्या है, फिक्स्ड है। और आपसे पूछा गया है कि कहां आप एक क्या इस Q चार्ज को रखें कि ये Q चार्ज किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, हमें पता पड़ा कि हम इस Q चार्ज को कहां रखते हैं, इस तरफ रखते हैं, इस Q चार्ज के राइट साइड में रखेंगे तो ये किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मान लीजिए हम इसको कितनी दूरी पर रखते हैं, इस Q चार्ज से x दूरी पर रखते हैं। तो हमारे से पूछा गया कि फाइंड x, कितनी दूरी पर ये होना चाहिए, हमारे से पूछा गया कि फाइंड x। तो कैसे करेंगे, इस केस में जो इस Q के ऊपर नेट फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के सिस्टम के कारण, वो क्या होना चाहिए, 0। मतलब जो एक Q फोर्स लगाएगा इसके ऊपर वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए जो ये -4Q फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। जो 4Q ने फोर्स लगाया वो देखते हैं कितना है, कैपिटल Q 4Q बाय कितना, L दूरी ये हो गया और x ये हो गया, तो इट बिकम्स L प्लस x होल स्क्वायर, और इट हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, इस Q ने इस Q के ऊपर कितना फोर्स लगाया देखते हैं, जो कि लिखा गया K कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितना, x स्क्वायर। तो K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास सिचुएशन आई दैट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L प्लस x का होल स्क्वायर। अगेन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर कितना आ गया, 2x इज इक्वल्स टू L प्लस x, तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू L, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, L, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, L। तो हमें कैपिटल Q को कहां रखना है, L दूरी पर रखना है, कहां से, फ्रॉम Q चार्ज, कहां से रखना है, कहां से माना था आपने, इस Q चार्ज से माना था, तो कहां से कितना रखना है, इस कैपिटल Q चार्ज को हमें L दूरी पर रखना है, कहां से, स्मॉल q चार्ज से। आपसे सिमिलरली ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए -4q चार्ज से इसको कितना दूर रखा जाए, तो मेरे ख्याल से अब आप कर लेंगे इसको, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इस तरह के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आप अपने आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे आपकी किताबों में।
चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दो लाइक चार्जेस है, मतलब मान लीजिए इसको मैं प्लस क्यू बोल देता हूं और इस वाले चार्ज को भी मैं क्या बोल देता हूं? प्लस क्यू। और मान लीजिए कुछ दूरी पर इन दोनों को रखा गया है, मतलब इन चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है? सेम नेचर, सेम नेचर बोल सकता हूं, सेम या लाइक चार्जेस मैं इनको बोल सकता हूं। सेम और या लाइक चार्जेस के बीच में जब आप एक तीसरा चार्ज रखते हैं तो उसकी लोकेशन कहां आई? हम लोगों ने ये एनालाइज किया। अभी तक हम लोगों ने एनालाइज किया कि अगर कोई तीसरा चार्ज क्यू रखते हैं, ये कोई तीसरा चार्ज क्यू रखते हैं और दोनों गिवन चार्जेस आपको कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। मतलब एक सिचुएशन ये हो गया और एक आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि मान लीजिए इधर भी क्या है? माइनस क्यू चार्ज है और इधर भी क्या है? माइनस क्यू चार्ज है और दोनों फिक्स्ड हैं। दोनों इस पर भी कैसे टाइप के हैं? सेम टाइप के हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं। और इस पर भी अगर हमें किसी तीसरे चार्ज को रखना है तो वो यही रखना होगा, सो दैट कि इस तीसरे चार्ज को हमें किसमें प्रूव करना है? इक्विलिब्रियम में। तो इस तीसरे चार्ज के ऊपर यहां इस लोकेशन पर क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने ये सीखा कि अगर सेम नेचर के चार्जेस हमें गिवन है, तब हमें अगर कोई तीसरा चार्ज रखना है तो वो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही होगा। और कहां होगा? दोनों चार्जेस के बीच में ही होगा। तो उसकी क्या आएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम लोकेशन आएगी। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान चुके होंगे कि जब हम लाइक चार्जेस लेते हैं तो लाइक चार्जेस के कहां रखना है हमें? किसी तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनके बीच में रखना है और उस लाइन पर रखना है जो लाइन क्या कर रही है? दोनों चार्जेस को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोग सीख चुके हैं क्या? कि अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूं मैं, और मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं माइनस क्यू चार्ज। दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, फिक्स्ड है अपनी लोकेशन पे, कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी इनके बीच में गिवन होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से किया। इनफैक्ट मैं आपको इसमें क्या करता हूं, इसमें ये वाला चार्ज प्लस क्यू लेने के बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस 4 क्यू ले लेते हैं, ताकि समझा सकूं आपको यहां। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में सिस्टम ऑफ क्यू चार्जेस में इनफैक्ट आपसे पूछ लिया गया कि कहां एक तीसरे क्यू चार्ज को रखें कि ये तीसरा क्यू चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चार्जेस कैसे बना? अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब अपोजिट नेचर है इनका, अपोजिट पोलैरिटी के हैं दोनों चार्ज, तो अपोजिट है। अपोजिट चार्जेस अगर आपको दे रखे हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम लोकेशन आया था वो कहां आया था? वो उसी लाइन के ऊपर आया था जो लाइन इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। और वो किस तरफ आया था? वो उस चार्ज की तरफ आया था जो चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज क्या था? छोटा था। जो चार्ज क्या था? मैग्नीट्यूड वाइज छोटा था, उसके तरफ ही क्या आया था? इस तीसरे क्यू चार्ज का क्या आया था? इक्विलिब्रियम पोजीशन आया था। अभी अगर इसी को पलट करके कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज यहां है और ये प्लस 4 क्यू चार्ज यहां है, प्लस 4 क्यू चार्ज यहां है, या आप फिर इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए उल्टा? कि मान लीजिए ये क्या है? माइनस 4 क्यू चार्ज है और ये क्या है? मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कहां तीसरे चार्ज को रखेंगे? क्या ये ऊपर वाला सिचुएशन और नीचे वाला सिचुएशन एक जैसे? ये क्या दोनों चार्जेस इसमें भी अनलाइक है? जी हां, बिल्कुल अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस के केस में आपने क्या सीखा कि किसी तीसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां हो सकती है? वो उस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा जो लाइन क्या कर रही है? इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है, और वो उस तरफ होगा जिस तरफ क्या होगा? जिस तरफ के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। मतलब वो किस तरफ एग्जिस्ट करेगा? इस पर कोई भी तीसरा चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन वो यहां मिलेगी। किस तरफ? जो चार्ज क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा, वो उस तरफ मिलेगी। मेरे ख्याल से दोनों सिचुएशंस को देख करके आप आराम से समझ सकते हैं कि जब दो अनलाइक चार्ज दिए होते हैं तो किसी तीसरे कैपिटल क्यू चार्ज की अगर हमसे क्या पूछ ली जाती है? इक्विलिब्रियम लोकेशन पूछ ली जाती है, तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हम लोगों ने सीख लिया किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। और इक्विलिब्रियम के बारे में कैसे सीखा हम लोगों ने? कि इक्विलिब्रियम में कोई भी चार्ज कब होता है? जब उस चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कैसा होता है? 0 होता है।
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज इक्वल्स टू 0, तो वो चार्ज किस में कहलाता है? इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अब हम ये चीज भी पढ़ चुके हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो तीन तरह का होता है बेटे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब चलिए जानते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का सिचुएशन गिवन है कि मान लीजिए ये चार्ज आपको गिवन है प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज भी मान लीजिए आपको क्या गिवन है? प्लस क्यू चार्ज गिवन है। और मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि यहां जो चार्ज रखा आपने वो भी कैसा है? वो पॉजिटिव है, ये प्लस क्यू चार्ज है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुन ले दूंगा, आपको जो आंसर देना है वो किसके अलोंग देना है? वो देना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एक तो ये इसके अलोंग आंसर देना है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है आपको along the line which is perpendicular to the line joining the two charges, which is the along the line which is perpendicular to the line joining the two charges। मतलब इस लाइन के अलोंग अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करके देखेंगे, अगर ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो ये किसमें कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। द सेम थिंग इज कि अगर हम इसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग अगर हम इसको डिस्प्लेस करके देखेंगे और ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो ये किसमें कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? ये चार्ज कैपिटल क्यू क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। चलिए ये आप सब लोग खुद ट्राई करेंगे, इसके बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जवाब दे देता हूं पहले ताकि समझ में आए आपको, और फिर हम डिफरेंट सिचुएशंस कंसीडर करेंगे कि हमें इस कैपिटल क्यू चार्ज को क्या करना है। ये बताना है कि क्या ये कैपिटल क्यू चार्ज उस लाइन के अलोंग जो कि परपेंडिकुलर है द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के, उस लाइन के अलोंग अगर इसको डिस्प्लेस करें तो देखते हैं कि क्या ये क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर इसकी मेन पोजीशन मतलब जो गिवन पोजीशन है उससे हल्का सा डिस्प्लेस हम इसको करेंगे, और अगर डिस्प्लेस पोजीशन पर इस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स किस तरफ आएगा? इसकी मेन पोजीशन मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा, तो ये किसमें कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अदरवाइज ये किसमें कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, इस कैपिटल क्यू को क्या डिस्प्लेस कर देते हैं? कैपिटल क्यू चार्ज को क्या कर देते हैं? हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी इसकी मेन पोजीशन से कैपिटल क्यू चार्ज को। मान लीजिए आपने यहां से इस चार्ज को क्या कर दिया बेटा? मान लीजिए x डिस्प्लेस कर दिया यहां से, ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है। चलिए इस वाले चार्ज के कारण देखते हैं कि इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के ऊपर किस तरह फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो इन दोनों को ज्वाइन किया, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग में लगेगा जो लाइन इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करेगी। फिर हमने देखा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर बेटा कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा F इस तरफ को। अगेन इसके कारण भी हमें इसके ऊपर फोर्स देखना है, तो सबसे पहले ये लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी कुछ इस तरीके से ही फोर्स लगाएगा F। ठीक है भाई। अब मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये क्या बना रही है? एंगल थीटा बना रही है। लेट्स सपोज कि ये लाइन क्या बना रही है? एंगल थीटा बना रही है। ठीक है भाई। तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं? फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा? थीटा। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप थीटा को छोड़ लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी फॉर्मेशंस हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको गिवन सिचुएशन के हिसाब से ये समझ आ रहा होगा कि अगर हम इन इंक्लाइन फोर्सेस को अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर रिजॉल्व करते हैं तो इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा, जो कि क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वाले फोर्स का अलोंग वर्टिकल एक कंपोनेंट आएगा,
एक कंपोनेंट आएगा, और इस वाले फोर्स का भी इस वाले वर्टिकल के अलोंग क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, जो कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। और हमारे लिए मतलब सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन ये बनी जैसा हमें गिवन था, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज गिवन था, यहाँ आपको क्या गिवन था, एक प्लस क्यू चार्ज गिवन था, और सिचुएशन ये बनी कि यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है जो कि ऐसे है, मतलब ये सारी रेजिस्टेंसेस जब आपके पास होंगी तो आप थीटा भी करेंगे, मतलब थीटा गिवन होगा या कोई भी सिचुएशन होगा आपको, तो ये वाला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी गिवन होगा आपको, तो डेटा आपके पास होगा, घबराने की बात नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जब ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ ओरिजिनल पोजीशन से हमने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया उस लाइन के अलोंग जो कि परपेंडिकुलर है, किस लाइन के, उस लाइन के जो लाइन क्या कर रही है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, तो उस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि इसका मीन पोजीशन तो बेटे नीचे को है, मतलब अगर इस केस में इसके ऊपर नेट फोर्स किस तरफ को आता, नीचे को आता, तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज किसमें कहलाता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अभी इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लग रहा है, दूर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पर, अगर किसी भी एक पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें और डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस ना आने के बजाय दूर ही जाता जाए, तो वो तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये चीज। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज दोनों प्लस क्यू चार्जेस के बीच में किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अलोंग द लाइन which is perpendicular to the line joining the two charges। तो सिमिलरली अगर आपको कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है आपका, और इनके बीच में एक क्या रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, जिसको कि डिस्प्लेस करना है आपको, मतलब जिसको कि इक्विलिब्रियम बताना है आपको उसी लाइन के अलोंग विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। प्लस क्यू लेने के बजाय इनफैक्ट आप यहाँ क्या ले, माइनस क्यू ले, या माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए इस केस में माइनस क्यू चार्ज इस वाली परपेंडिकुलर लाइन या इस वाली वर्टिकल लाइन के लिए, लाइन के अलोंग किस में है, कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, कौन सा इक्विलिब्रियम में है। तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन की हेल्प से कि अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए मैंने इसको इस माइनस क्यू चार्ज को क्या कर लिया, हल्का सा डिस्प्लेस कर लिया इसकी मीन पोजीशन से, तो ये कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन दिखाई देगा। और अगर ऐसा है तो ये वाला प्लस क्यू इस वाले चार्ज के ऊपर कुछ इस तरफ को फोर्स लगाएगा ऐसे, ये वाला प्लस क्यू भी इस तरफ को फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे, और इस बार आप देख पा रहे हैं कि इन फोर्सेस का इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, और इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस तरफ को आएगा हॉरिजॉन्टल, जो कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ को, इस वाले फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस तरफ को, जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर के क्या बल लगाएंगे, चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे। और इस केस में हमें दिखाई दे रहा है कि जो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, वो उसी तरफ लग रहा है जिस तरफ उसका क्या है, मीन पोजीशन है या ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई माइनस क्यू के बारे में अभी पूछ लेता कि बताइए ये किस तरह के इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है जी। और इसी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया जाए अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो वो किस में मिला था बेटे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मिला था। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हैं किसी भी थर्ड चार्ज प्लेस का, जो भी तीसरा चार्ज आप प्लेस करेंगे दोनों चार्जेस के आसपास कहीं भी, और किसी भी लाइन के अलोंग